उत्तर प्रदेश में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजभवन लॉन में सुबह 6 बजे आयोजित सामूहिक योगा अभ्यास में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाग लिया। राज्यपाल ने योग दिवस के अवसर पर कहा कि एक समय ऐसा था कि योग के बारे में सिर्फ संत और योगी ही जानते थे। इस विधा को मानव जीवन तक पहुंचाने के लिए प्रयास भी करते थे। आज करोड़ों लोगों तक योग पहुंच रहा है, जिससे उनकी जीवन शैली में बदलाव आया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनके पास चलते हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास जी, आप इस समय लोगों में उत्साह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, और सबसे बड़ी चीज है कि अधिकतर लोगों ने योग की इस विधा को अपनाया है अपने जीवन में बदलाव करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, आज 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सरकार ने ऐसे आयोजन किए थे कि शहरों से लेकर 57,000 ग्रामीण इलाकों तक हर जगह योग कराया जाए। विभिन्न इलाकों, हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में योग अभ्यास के कार्यक्रम किए गए और खास तौर से जो हमारी विरासत की जगहें हैं उन जगहों पर एक खास आयोजन किया गया है। हम लखनऊ के जनभवन में थे। यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ योगा अभ्यास का कार्यक्रम यहाँ पर किया। तमाम सारी महिलाओं ने, यहाँ पर महिलाएं शरीक थी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ रहने के लिए जो महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोगों को योग जरूर करना चाहिए। और तो कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कैसा लगा योग करना और महिलाओं के लिए कितना जरूरी होता है योग करना। महिला के लिए बहुत जरूरी होता है। शारीरिक मानसिक रूप में महिला स्वस्थ रहेंगे तो परिवार को, अपने समाज को, और सुस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहने से तो संभाल सकते हैं, तो खुद भी ठीक रहेंगे तभी जाके सब सुधार सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है योग करना। हमें भी अच्छा लगा यहाँ योगा करके, बहुत अच्छा लगा यहाँ योगा करके। और थैंक यू। कैसा योग करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जैसे हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं, कोई भी काम करते हैं डेली रूटीन में, वैसे हमने अपने डेली रूटीन में योगा को फॉलो करना चाहिए। मॉर्निंग में पक्का योगा करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि एक दिन योगा करना काफी नहीं है। योग को आप अपनी दिनचर्या में लाएं। और योग ऐसी चीज है कि ये योगा पूरी दुनिया को इस देश ने दिया। हमारे यहाँ वेद पुराणों अनंत काल से योग आ रहा है। तमाम सारी योग मुद्राएं रही हैं और माना ये जाता था कि पहले आश्रमों में ऋषि मुनि लोग योग ज्यादा करते थे और बाकी लोग कम करते थे। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे अब ये समाज के हर वर्ग का हिस्सा बन गया है। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, जिम करने जाते हैं, तो 15 से 20 मिनट का योगा का समय निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये योगा आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है, मानसिक रूप से फिट रखता है, और या कहें कि शरीर, आत्मा और मन का योग है ये योगा। तो इस योग दिवस पर तमाम सारे जगहों पर आयोजन किए गए हैं, लेकिन इस आयोजन के साथ साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन एक संकल्प लेने का दिन रहता है। और ऐसे में हम ये जरूर आगे चल के सभी लोगों को करना चाहिए कि हर दिन थोड़ा सा समय जरूर निकालें और योग करें। यही आज जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद तो करें ही करें, परिवार में अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे बच्चे हो या अड़ोसी पड़ोसी हो, उन लोगों को भी जागरूक किया जा सकता है कि देखिए फिट हैं हम। और ये आजकल साइंस ने भी माना है कि तमाम सारे रोगों से बचाव भी योग करने से होता है, अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं। और कभी कभी तमाम सारे ऐसे भी अनुभव रहे हैं कि तमाम सारी बीमारियां भी योग करने से ठीक हो जाती हैं। तो योग तो फायदा ही फायदा है योग से। जी अच्छा विकास, आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, जिस तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं, लोगों की लाइफ में जो है वो काम की जो अधिकता है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन की जो चीजें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो आपके अनुसार जो है वो योग जो है इन दोनों चीजों को कम से कम 95% तक कम करने में सफलता हासिल कर चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरी बात से सहमत हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात सही है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का तनाव रहता है, कोई भी लेके टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, ऐसे में जो सबसे
कारगर चीज है योग। अगर आप योग मुद्रा में रहते हैं और कुछ विभिन्न क्रियाएं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ना कोई टेंशन रहेगा, ना किसी भी प्रकार की एंजाइटी रहेगी और अच्छे ख्याल रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। इन सब चीजों में योग का अपना महत्व होता है। अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, विभिन्न आसन करिए, सूर्य नमस्कार समेत कुछ भी आप करिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो फायदा आपको हर रूप में मिलेगा। तो आप योगा अभ्यास के लिए जरूर समय निकालें। तन मन स्वस्थ रखना है। तन के साथ मैंने कहा जो भी आप कह रहे हैं कि मन को भी ये स्वस्थ रखता है, तो ये बहुत ही जरूरी है। आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपका मन भी स्वस्थ रहे, अच्छे विचार रहे आपके अंदर, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है ये योग। तो इस योग को अपनाने से हर रूप में आपको फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। बिल्कुल। और विकास, जैसे कि कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमने देखा कि जो लोग वहां पर योगा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े होकर योगा करने में उनका सहयोग कर रहे थे। और अगर कोई जरा सी भी इधर उधर योगा में दिक्कत हो रही थी तो उसको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक दोस्त की तरह। आज सुबह हमने वो तस्वीरें देखी। ऐसा ही झांसी में भी योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे, मुख्यमंत्री हमारे, वो भी उन्होंने ऐसे ही किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि केंद्र और प्रदेश सरकार योग के लिए, यानी कि लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर लगातार जो है प्रयास कर रही है ताकि विकसित भारत की जो नींव है वो मजबूत हो सके। जी बिल्कुल, विकसित भारत की नींव मजबूत हो सके। ऐसे में सभी देशवासियों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप विकास कार्य में योगदान देंगे, देश के निर्माण में योगदान देंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी। हमारी हम दे के जा रहे हैं, खासतौर से अगर योग हम अपने बच्चों को डेली आदत डालेंगे तो आगे चलकर यही निर्माणकर्ता होंगे इस देश के। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने देशवासियों को कहते हैं मेरे परिवारजन। तो वो उनके हर एक व्यक्ति को इस देश के अपना परिवार ही मानते हैं और पूरा परिवार तभी स्वस्थ रह सकता है जब वो नियमित रूप से रहे। और उस नियमित रूप में योग भी एक महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आप योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, तो ये बहुत जरूरी होता है। और स्वस्थ बनने के लिए, देश को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि योग को हर कोई अपनाए और प्रधानमंत्री हमेशा यही चाहते हैं, पीएम मोदी, और लगातार उन्होंने प्रेरित किया है। जब से यह योग दिवस शुरू हुआ है तब से ही देशवासियों को संकल्प दिया था उन्होंने कि योग जरूर करें। तो उस दिवस से लेकर 12 वर्ष से आज 12 वर्ष पूरे होने तक योग दिवस के हर बार प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लोगों से अपील करते हैं बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और वही हमने देखा 2017 के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उसके बाद से यहाँ पर पूरे प्रदेश में विविध आयोजन होते हैं। आज इसका आकार इतना बढ़ा दिया गया है कि लाखों की संख्या में बच्चे हों वो योग कर रहे हैं। गली मोहल्लों में, गांव में, हर जगह कहीं न कहीं यह योग का कार्यक्रम आयोजित जरूर किया जा रहा है। अच्छा विकास, एक बहुत छोटा सवाल करना चाहूंगा कि जहां पर आप खड़े हैं जन भवन में, वहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है योग करने के लिए? देखिए विजय, यहाँ तो एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से कि यहाँ योग दिवस के कार्यक्रम में सिर्फ महिलाएं ही यहाँ भाग लीं। दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर रेजिडेंसी में आयोजित हुआ था, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक थे। वहां पर मिक्स रूप से सभी लोग आए हुए थे, लेकिन जन भवन के कार्यक्रम में सिर्फ महिलाओं ने ही प्रतिभाग लिया था। क्योंकि इस सवाल को मैंने इसलिए पूछा क्योंकि घरों की महिलाएं जो है वो योग के प्रति ज्यादा जागरूक हो चुकी हैं और अपने घर के, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो बच्चे हो, उनको लगातार प्रेरित कर रही हैं कि वो योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएं ताकि वो स्वस्थ हो सके। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस विषय पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।